अच्छा, एचआरपी में दूसरे केस में आज के डेट में, आज का कौन सा डेट है? 7 तारीख है, 7 फरवरी। बता रहे हैं कि दूसरा केस जो हमें स्टडी किया, ये दो सेम केस स्टडी किए हैं। यूट्यूब देख रहा था तो कस्टोडियल डेथ देखे, एक फैजान मर्डर केस है, इसको भी कस्टोडियल डेथ और हेट डेथ, मतलब धार्मिक विवाद में मर्डर हुआ है। घृणा जनित ही माना जाएगा इसको, घृणा जनित। तो कोई वृंदा ग्रोवर हैं, उनके वो वकील हैं, उनके कहने वो आर्ग्यू की हैं। इसमें क्या है, एक फैज़ान नाम का लड़का है जिसकी डेथ हुई है 2020 में, और दो पुलिसकर्मियों पे, रविंद्र कुमार और पवन यादव पे सेक्शन 323, 325, 304, 34 लगी है। हमें लग रहा है ये नए जो कानून संशोधित हुए हैं उसके अंतर्गत लगा है, जबकि ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। अपराध 2020 में हुआ है, तो हमें लग रहा है तब तक ये संहिताएं नहीं बनी थी। तो क्योंकि अगर मर्डर का कस्टोडियल डेथ है, देखेंगे आप इसे खोलेंगे तो, क्योंकि 334 तो ठीक है, वृंदा ग्रोवर जी इस पे वो की हैं, तो इन लोग के अंतर्गत केस सबमिट हुआ है। अभी फाइनल जजमेंट नहीं है। और इसमें ये है, फैजान जो लड़का है, इसका चेहरा एक राज नाम का लड़का आता है, बहुत मासूम सा है, किशोर है, और नर्सरी, उसका नंबर मेरे मोबाइल से गया। एक्चुअली क्या होता है कि मेरा मोबाइल कभी भी लैप्स कर जाता है। हम नंबर लिख के हर बार हम सोचते हैं कि जितने नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे, और जब हम लिखने जाते हैं भूल जाते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं याद रख पाते हैं, और बस क्या होता है, मेरे फैमिली के भी नंबर्स इसी वजह से खो जाते हैं। तो मतलब मायके के भाइयों के पुराने नंबर्स वगैरह सब इसी तरह खो गए। अब कभी जाएंगे कंपनी के पास, कहेंगे निकलने के लिए पूरे डिटेल्स, तो कॉल डिटेल्स से निकलेंगे उन सब का नंबर। तो हुआ क्या है कि इस वही पागलपन, मुसलमान था तो उनसे वंदे मातरम और राष्ट्रगान बोलने को कहा गया। अब एक बच्चे से जो 23 साल का है, उसको अंदर नफरत भरने की क्या ज़रूरत है? ये नफरती मारपीट से लड़के का, जब लड़का वहाँ पे मरा, उसको पुलिस मारे, कस्टडी में ली थी कि नहीं ली थी? कस्टोडियल रेट क्या होता है? आप यदि आपको सज़ा हो गई हो, अगर पनिशमेंट मिल गया हो आप, या फिर रिमांड पे हो, उस अंदर उसके अंतर्गत यदि पुलिस के टॉर्चर से या इस टाइप से डेथ हो जाती है, तो ये कस्टोडियल डेथ होती है। तो पर्सोनल का एक वो होता है, एक पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें भी प्राइवेट डिफेंस होता है, उनका भी अपना एक उसमें पनिशमेंट के भी एक रूल रेगुलेशन है। कहा जाता है कि ये लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स के लिए ज़रूरी है। तो ये कस्टोडियल डेथ की तरह हेट डेथ, रिलीजियस डेथ, दंगे भड़के थे उसमें हुआ था। तो उसी नर्सरी बॉय के जैसे लड़के का फेस जैसा यूट्यूब पे दिखा रहा था, लग रहा था। तो एक ये दाखिल हुआ है इतने के अंतर्गत, जो कि बहुत ही घिनौना मैटर है। इस तरह कि आप देश का वो, जैसे कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही को समझ में आता है देश क्या है। वो देश, कोई घर और देश का वो नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? देखे रहे हैं हर जगह से निकाले जा रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी है इस तरह में मासूम, इस तरह कहने से ना बच्चों में क्या होता है कि नफ़रत भर जाती है अपने आप की। आप उनका इंसल्ट किया जाए, उनका इस टॉपिक पे वो किया गया, क्या उनका देश नहीं है?
या फिर क्या वो ऐसा नहीं करेंगे? मुस्लिमों का एक वो है कि वो अपने खुदा के अलावा किसी अदर के आगे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, या फिर वो वंदे मातरम या फिर ये बोल सकते हैं राष्ट्रगान, क्योंकि ये देशभक्ति गीत है। कोई भी क्या जो सल्तनत सुल्तान था वो दिल्ली दिल्ली सल्तनत के लिए कुछ वो नहीं किया होगा। ठीक उसी तरह अब एक बहुत बढ़िया कस्टोडियल डेट पे ही जजमेंट डिसाइड हुआ है। जयप्रकाश पांडे जज किए हैं रानी की सराय आजमगढ़ में जेके सिंह को आजीवन कारावास, जब तक आजीवन कारावास होता है जब तक आप जिंदा हैं तब तक। तो अब ये हाई कोर्ट है, आजमगढ़ कोर्ट ने दिया है, जिला कोर्ट भी अगर जजमेंट देता है, अगर आजीवन कारावास वगैरह जजमेंट देता है तो उसको हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास जो जज हैं उनके पास भी एक इन सब पे ऑर्डर के बाद ही जजमेंट देने का इस टाइप का अधिकार है। और 1,05,000 मुआवजा। और इसमें था कि ये लोग किसी हरीलाल यादव को लेके चल आए थे बैटरी चोरी के इल्ज़ाम में। चोरी का इल्ज़ाम में अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर साबित होता तो 3 साल की सज़ा थी। अब इसमें जेके सिंह के कहने पर नरेंद्र बहादुर सिंह पीछे से गोली चला दिया। अगर कहने पे चलाया तो हम इसको आर्गुमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वकील का आर्गुमेंट केस है। अगर ये केस मेरे पास आएगा तो हम लड़ेंगे, अगर हमें पता होगा तो अगर इसमें अगर कोई वो है, कोई चूक है, तब आदमी देखेगा। नहीं तो जनरली आप 3 साल के जेल को आप गोली मार दिए। अभी एफआईआर दर्ज हुआ होगा, आप इन्वेस्टिगेशन किए होंगे, चार्जशीट दाखिल की गई होगी, कोर्ट गया होगा, केस साबित हुआ है कि नहीं है, रिमांडेबल है कि नहीं है, उस पर केस ट्रायल होगा कि नहीं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो आप पहले ही गोली मार दिए तो इस टाइप के केस तो हत्या का ही केस लगेगा। ये चूक से हुआ या फिर ऐसे हुआ नहीं माना जाएगा। तो इस आधार पे हम इस जजमेंट को सही मानते हैं। बाकी तो क्या हुआ क्या नहीं, वो उस टाइम का जो केस हैंडल किया वो जाने। तो एक ये बहुत अच्छा आया है। तो ये 2 केसेस, फैज़ान मर्डर और आजमगढ़ का केस ठीक चल रहा है, और हम भी इसीलिए इसको लिखे हैं। इसके अलावा दूसरा है बैंक वो चेक बाउंस का केस है राजपाल यादव जी का। तो उसके केस के अंतर्गत हम अपना भी सोचे थे, 3 चेक दिए थे, गोल्ड लोन लिए थे। 2010-11 का मेरा अकाउंट बाबूजी दिए थे खुलवा कर। उसका एक बार और केवाईसी इलाहाबाद में हम करवाना चाहे थे, गोल्ड लोन पर ही लेके। हम उस समय भी बिजनेस का कुछ ज़मीन खरीदना था, हमें डाउन पेमेंट देना था। तो वहाँ का गोल्ड लोन तो बहुत अच्छा, रिसिप्ट वगैरह। एक जगह तो चीटिंग किया, दूसरे जगह नहीं। तो वहाँ पे तो मेरी फाइट हो गई। तो हम वहाँ से लेके चले आए। बनारस में हम 2 बार गोल्ड लोन लिए थे, 2014 में, फिर इलाहाबाद में लिए